हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एंग्जाइटी के एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुनने के बाद लेडीज़ को ऐसा लग सकता है कि ये इसी लेडी की नहीं, ये शायद घर घर की कहानी है। आप जब उस केस को सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी छोटी छोटी गलतियों के कितने बड़े खामियाजे लोगों को भुगतने पड़ते हैं। वो आपके खुद के अपने ही लोग होते हैं। आपके बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है और घर में जो आपका मेन परिवार का सदस्य है उसकी सेहत तो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सकें, और अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो हम रोक लें, और अगर किसी और के साथ हो रहा है तो उसकी कुछ मदद कर पाएँ। ये जो एक लेडी है, इनके हस्बैंड, इनकी नेचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव व्यक्ति हैं। अब बात बात पर गुस्सा आ जाना, तुनक मिजाजी हो जाना, कब क्या बात उनको भाएगी और किस बात पर वो उखड़ जाएंगे, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मूड। घर में एंट्री करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हिटलर ने एंट्री कर ली है। अगर खाना देने में 5 मिनट की भी देर हो गई तो समझिए इतना महाभारत हो गया उस 5 मिनट की बात पर कि बस जैसे कि कभी कोई इनके लिए कुछ खाना देता ही ना हो, इनके लिए कुछ करता ही ना हो। वो ना तो अपने माँ बाप की शर्म करेंगे कि उनके सामने कुछ ना कहें, ना घर में उनके जो बहन भाई हैं उनकी शर्म करेंगे, किसी की भी शर्म नहीं करेंगे, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देंगे। इवन अगर घर में ड्राइवर है, कोई घर में नौकर है, उसके सामने भी अपनी पत्नी को कभी भी डांट देने की इनकी आदत थी। अब इतनी बेइज्जती हर रोज़ किसी की जाएगी कि उसको गाली गलौज, हाथ उठा दिया जाएगा किसी के भी सामने, चाहे वो घर के काम करने वाले वर्कर्स हों या फिर सास हो, ननंद हो, देवर हो, कोई भी हो। तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? वो 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर रोज़ रोज़ ना तो किसी से सुनी जाएगी और ना ही पिटाई खाई जाएगी। वैसे तो मारना और किसी को भी अपशब्द बोलना बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन ये गुनाह एक्चुअली इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ही फ्रीली होता रहता है और इसको गुनाह नहीं माना जाता अनफॉर्चुनेटली। और फीमेल्स को ज़्यादातर ये शिक्षा दे दी जाती है कि थोड़ा प्यार के नज़रिए से देखो, कोई बात नहीं, पति तो है, थोड़ा गुस्सा कर लिया तो कौन सी आफत आ गई है, या मार लिया तो प्यार भी तो करता है, तुम गुस्सा देख रही हो, प्यार नहीं देखती हो। ये सब इतना सिखा पढ़ा दिया जाता है कि औरतें इन चीज़ों को इग्नोर करती जाती हैं, सहती जाती हैं, और वो दूसरे को लाइसेंस देती चली जाती हैं कि हाँ ठीक है, तूने मुझे कल भी मारा था, आज भी मार ले, और तू तो पति है ना, परमेश्वर है, तो कल भी मारने का अधिकार दे रही हूँ मैं। इसी तरीके से इनके साथ होता रहा। तो ये सालों से गालियाँ खाती रहीं, क्रिटिसिज्म सहती रहीं, पिटाई सहती रहीं। ऐसे कर करके बीच बीच में कुछ प्यार के पल भी आए होंगे, तो 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन बच्चों के सामने भी वही मार पिटाई, गाली गलौज, अपशब्द चलते रहे। उसका कितना बुरा नतीजा हुआ? उसका बुरा नतीजा ये हुआ कि बच्चों ने भी इनकी इज़्ज़त करना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों को ये समझ में आ गया था कि मम्मी की मार पिटाई खाने के अलावा और कोई घर में औकात तो है नहीं। तो बच्चे भी बदज़ुबानी करने लगे, बच्चे भी उल्टा सीधा बोल देते, पापा से कह देंगे। झूठी सच्ची शिकायतें, अगर बच्चों को कुछ कह दिया जाता तो झूठी सच्ची शिकायतें पापा से लगाते थे, और पापा तो हैं ही पहले से ही भड़काऊ, तो वो आओ देखें ना ताओ देखें, बस उनको कहना शुरू कर दिया, कभी हाथ उठा दिया। अब दुर्दशा तब हुई जब इनकी 13 साल की लड़की ने भी इन पर हाथ उठाने शुरू कर दिए। 9 साल के लड़के ने भी इनको धक्का देना शुरू कर दिया। और एक दिन सबसे बड़ा, जब इनको ऐसा मन करा कि इससे तो मेरा जीवन ही चला जाए, जब इनके 9 साल के लड़के ने इनके ऊपर थूक दिया कि तू तो है ही ऐसी, पापा से पिटवाऊँ क्या। अब कोई अपनी माँ को 9 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है, तू तो है ही ऐसी, पापा से पिटवाऊँ क्या, और थूक रहा है। सोचिए कितनी ख़राब परवरिश का असर पड़ा होगा, कितना कलेश, कितनी बदतमीज़ी उसने घर में देखी होगी। जैसे कि मारना पीटना, गाली गलौज, ये सब देख देख कर ही बच्चे बड़े हुए हैं। तो उन्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि माँ की इज़्ज़त की जाती है, बल्कि उन्होंने अपनी माँ को इस तरीके से ही सहते हुए, आवाज़ ना उठाते हुए और ये सब चीज़ें देखी हमेशा से। अब इस लेडी ने ऐसा तो है नहीं कि अपने घर में कहा नहीं होगा, बहुत बार, अनेकों बार कहा, लेकिन सबने समझा बुझा कर कि क्या करोगी, क्या करोगी, वापस आकर क्या करोगी, तुम किसी काबिल तो हो नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन पढ़ी भी थी,
और ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भी, क्योंकि कभी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर कहीं नौकरी की भी कुछ वो नहीं थी कि क्या करोगी, तुम्हें बाहर निकलोगी तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेंगे, घर में हो चुपचाप इज़्ज़त से पड़ी रहो, इसी तरीके की बातें समझा बुझा कर भेज दिया जाता। एक आध बार 10-15 दिन अपने घर रह आई मायके में, फिर वापस समझा बुझा कर कि मरना तो वहीं है, नर्क में ही जाना है वापस से, तो वहीं पर वापस आ जाती थी। ऐसे करते करते इतने साल निकल गए, लेकिन अंदर अंदर वो जो घुटन थी वो बढ़ रही थी हर दिन, और वो घुटन इतनी बढ़ गई, इतना सफोकेटेड हो गई कि इनको अब घबराहट रहने लगी, बेचैनी रहने लगी, कांपना, डर इतना ज़्यादा बढ़ गया। किसी को इतना डर होगा कि अगर वो इंसान 5 मिनट भी, जो कि नॉर्मल सी बात है, कभी खाना इधर उधर हो जाता है ना, उस बात के लिए भी किसी को ये नहीं पता कि उसके गाल पे थप्पड़ पड़ेगा या थाली को फेंक दिया जाएगा। इतना डर के साए में अगर कोई भी इंसान रहेगा कि अगर उसे बाथरूम भी आ रहा है तो अपने बाथरूम को भी आधा घंटे तक, 1 घंटे तक दबा कर रखेगा, इसलिए कि पहले मैं ये जो काम मुझे बोला गया है ये निपटा लूँ मैं, और फिर उसके बाद बाथरूम जाएगा। तो ऐसे आदमी का तो बीमार होना बिल्कुल तय है। क्योंकि जब आप डर के मारे अपनी नेचुरल अर्जेस भी रोकने लगो, क्योंकि आपको रोने की इजाज़त नहीं है, आपको किसी का काम पहले करना है, आपको टॉयलेट भी बाद में जाना है, आपको किसी चीज़ का कोई इजाज़त ही नहीं है, और बस आपको हर समय कुछ ना कुछ बुरा ही सुनना है, कोई सपोर्ट में नहीं है फैमिली में, सारे के सारे एक जैसे ही हो गए हैं, तो फिर वो तो धीरे धीरे अंदर घुटना ही था। वो घुटन इतनी बढ़ गई कि इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, हर समय रोना, परेशान होना, तो फिर पागल करार दे दिया गया। तो पागल है, काम से बचना चाह रही है, इसलिए ऐसे नाटक चालू हो गए हैं इसके, तो कामचोर है, इसके बाप को बुलाओ, इसे घर से वापस भेजो, बाहर निकालो। तो ये सब चीज़ें करते 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 एक अच्छी भली, हंसती मुस्कुराती, बिल्कुल सोबर सी, प्यारी सी इंसान को एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार बना दिया गया। ये केस किसी के घर में कम तो किसी के घर में कुछ ज़्यादा, इस लेवल के कुछ ना कुछ अत्याचार आज भी, इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद भी, लोगों की इतनी अवेयरनेस के बाद भी, इस तरीके के केसेस अलग अलग लेवल्स पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये एक केस नहीं है, ऐसे तो मैं तमाम केस देख चुकी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ केस ऐसे होते हैं ना कि जो आपके दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। तो वही केस अब मैं आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ। अब तो खैर इनकी ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन जब ये मेरे पास आई थी तो इनके मन में एक ही निराशा थी, और वो ये निराशा थी कि मुझे अब नहीं जीना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। अगर एक 36 साल की औरत ये कह रही है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली, मुझे और नहीं जीना है, और कष्ट नहीं झेल सकती, पता नहीं कौन से पुराने मैंने बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखने के लिए मिल रहे हैं, और वो सारा दोष अपने कर्मों पर और चीज़ों पर मढ़ रही है। वो अभी भी अपने पति के खिलाफ़ कुछ ना तो करना चाहती है, ना उसमें हिम्मत है, और ना ही उसका कोई सपोर्टर है, और उससे वो घुटन, उससे वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, उससे रोज़ रोज़ की गालियाँ नहीं सुनी जा रही है। जब उसका 9 साल का बच्चा उस पर थूक दिया तो उस दिन उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी अपने कर्मों की वजह से नर्क में हूँ, तो मैंने आत्महत्या कर भी ली तो मुझे और कौन सा नर्क नसीब हो जाएगा, मैं तो ऑलरेडी नर्क में हूँ। तो इतनी बुरी हालत, बद से बदतर हालत होती जा रही थी, लेकिन कोई भी साथ नहीं था। तो काफ़ी समय तो वीडियोस देख देख कर सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करी, कुछ 1-2 किताबें अरेंज करी, अपने आप को संभालने की कोशिश करी, लेकिन जितना संभालने की कोशिश करती, जितना बर्दाश्त करने की कोशिश करती, उतना ज़्यादा घर का माहौल ख़राब होता, उतना ही ज़्यादा इनको गाली गलौज, मार पिटाई की जाती, और ये सब चीज़ें साथ नहीं दे रहा था। तो जब बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई, बहुत बुरी तरीके से, तो फिर इनकी मदद के लिए इन्हीं की एक रिलेटिव लगती हैं, जो इनकी चाची सास लगती थी, तो उन्होंने तरस खाकर इनको बोला कि चल तू मेरे साथ चल, चुपचाप से कहीं लेकर जा रही हूँ मैं तुझे। और फिर अब वो क्योंकि घर में चाची सास लगती थी तो उनके साथ बाहर भेज दिया गया। अब जब वो बाहर भेज दिया गया तो इनको भी नहीं पता था कि वो कहाँ लेकर आ रही है, तो वो इनकी काउंसलिंग के लिए हमारे पास ले आई। अब जब वो यहाँ पर ले आई और ये सारा हाल हमें पता चला, तो वास्तव में सबसे बड़ी तो पहले एक स्ट्रगल होती है कि घर का माहौल इतना गंदा है, तो कैसे किसी इंसान को समझाया जाए कि आप इग्नोर करो, क्योंकि हर समय की मार पिटाई, गाली गलौज कब तक इग्नोर करेगा इंसान। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कहना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन चलिए कहने वाला कह दे, लेकिन जिस पर बीत रही है और इतने सालों से बीत रही है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है,
तो कैसे, ये तो बड़ा ही नामुमकिन सा लगने वाला ऐसा था कि भाई अगर घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं है, घर का माहौल नहीं बदलेगा, तो फिर कैसे आप इस सब चीज़ों को, प्रैक्टिस को फॉलो करोगे। चलो एक बार तो कोई ले आया आपको, लेकिन एक बार का तो नहीं है ये, तो फिर कैसे होगा। तो वो सब चीज़ें जब बात की गई तो वो लेडी यही बोलने लगी कि मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ पर मुझे चाची जी लेकर आई हैं और इस तरीके से जो है ना मेरा कुछ हो भी सकता है कुछ है। लेकिन निराशा पूरी थी, और वहीं पर वो लेडी जो साथ आई थी उनको आशा पूरी थी कि कोई बात नहीं, जितना मेरे बस की होगा उतना इलाज कराऊंगी और कुछ तो सुधरेगी, अगर पूरी भी नहीं सुधरेगी तो कुछ तो सुधरेगी, ऐसी हालत हो गई है देखकर। तो वहाँ पर बड़ा स्ट्रगल होता है जब फैमिली मेम्बर्स इतने टॉक्सिक होते हैं और इतनी टॉक्सिसिटी जब घर में होती है, और ख़ास तौर से आपका हस्बैंड ही इतना बड़ा नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक पर्सन हो और आप पर इतना अत्याचार हो रहा हो, तो ऐसे में रिकवरी वैसे ही बहुत स्लो होती है। क्योंकि एक इंसान को कितना भी उसके साथ खुश रहना या इग्नोर करना सिखाया जाए या बोल्ड बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये सच सारा ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता, इतना एकदम से नहीं होता है। तो वहाँ पर वही स्ट्रगल्स आनी स्टार्ट हुई। जितना उनको समझाने की कोशिश करते हम, उतना ही उनके घर का एनवायरनमेंट उतना ख़राब रहता, तो वो संभलती गिरती, यही सब कार्यक्रम कुछ टाइम तक चलता रहा, संभलना गिरना। लेकिन जब घर वाले कसम ही खा लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला मर भी जाए, लेकिन हमें नहीं बदलना है, उसकी जान बिल्कुल सस्ती 2 कौड़ी की है हमारी नज़रों में, और हम ही बस सर्वे सर्वा हैं, हम तो बस ईश्वर हैं, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है ये समझाना कि अब आपको एक बोल्ड स्टेप लेने का वक्त आ गया है। आपको समझना होगा कि बस इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब क्या आप अपने मरने का वेट कर रहे हो? यहाँ पर आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, कोई घर वाला नहीं साथ दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आप कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कीजिए जो इस तरीके के केसेस को देखती हैं और मदद करती हैं। आपको कहीं ना कहीं से जेन्युइन मदद ज़रूर मिलेगी। और फिर आप जब अपनी मदद के लिए खुद आवाज़ उठाएंगी, कुछ एफर्ट्स डालेंगी, तो हो सकता है आप पर कुछ टाइम के लिए अत्याचार बढ़ जाए, लेकिन जब आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी तो सामने वाला भी थोड़ा डरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप डरती आई हैं, तो डरते को डराया जा रहा है। लेकिन जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी तो वहाँ पर सामने वाले को भी अपनी आवाज़ को नीचा करना ही पड़ेगा। जब घर के हालात सुधर ही नहीं रहे थे, बस सारे के सारे कसम खाकर बैठ गए थे कि ये कल की मरती आज मर जाए, लेकिन हम तो सही हैं, हम नहीं सुधरेंगे। क्योंकि जिस लेडी के मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं, उसे बल्कि वहीं पर ही दबने के लिए, घुटने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको ससुराल वाले और भी दबाते हैं। तो यहाँ पर उनको यही समझाया गया कि आपकी ट्रू हेल्प तभी हो सकती है जब आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको बच्चों का, घर परिवार का मोह छोड़ना ही पड़ेगा और अपने आप को प्यार करना ही पड़ेगा। पहले आप संभलेंगी, आप अपने आप को संभाल पाएंगी, अच्छे से ज़िंदा रह पाएंगी, अपने अंदर शांति रख पाएंगी, तभी जाकर आप किसी और का भी कुछ कर पाएंगी। अब बैड पेरेंटिंग की वजह से, बैड पेरेंटिंग में इनका वो नहीं था, लेकिन घर में जब फादर इतना टॉक्सिक हो तो बच्चों को तो क्या ही संस्कार मिल सकते हैं। तो वहाँ पर जो बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा गलत बातें सीख चुके थे, चाहे वो माँ पर हाथ उठाना हो, थूकना हो, अपशब्द कहना हो, तू तू करके बात करना हो, ये सब दुर्गति हो चुकी थी। तो उनको यही समझाया गया कि आपको मोह छोड़ना ही पड़ेगा, और मोह छोड़कर आप पहले अपने लिए स्टैंड लीजिए, चाहे आपको किसी भी हद तक और थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। इतनी सॉफ्ट लेडी जो, क्योंकि कोई टफ़ लेडी तो नहीं ऐसे हो सकता ना कि इतनी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर ले, अगर कोई ऐसी होती तो उनको ही नाच नचा देती, लेकिन वो मन से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। लेकिन वो सॉफ्टनेस में इतना अंदर से पावरफुल भी थी कि इतनी बदतमीज़ी इतने सालों तक सह गई। तो उनको यही समझाया गया और उनकी हेल्प की गई, और उन्होंने कुछ अपने कॉन्टैक्ट से, कुछ हमारे सपोर्ट से, हमारे समझाने से उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, और स्टैंड लेकर उन्होंने अपने हस्बैंड और जो इन लॉज थे उन तक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया कि बस अब बहुत हो गया है, चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मैं अपने सपोर्ट में हूँ अब, और मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। और उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, और उन्होंने
ऐसी संस्थाओं की मदद ली जो इस तरीके से औरतों को न्याय दिलाती हैं, और संस्थाओं की मदद से वो अपने आप को उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलग कर पाई। कुछ समय संभलने के बाद छोटी सी एक नौकरी उन्हें मिली, लेकिन उस छोटी सी नौकरी में, उस छोटी सी तनख्वाह में उनके जीवन में खुशी आनी शुरू हो गई। जो औरत हर समय रोती थी, परेशान होती थी, घबराहट, डर के साए में रहती थी, अब उसको चैन की सांस आने लगी। और फिर अपने लायक वो छोटी सी तनख्वाह जो उनकी थी, उसमें अपना आराम से गुजर बसर कर रही थी। और मदद के लिए वो जो लेडी उनकी थी, जो चाची सास उनकी लगती थी, वो उनकी अभी भी मदद कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उसको सहते हुए देखा था बहुत सालों। क्योंकि उनकी खुद की ये नहीं था कि वो अपने लिए ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकें, लेकिन ईश्वर भी देखते हैं कि आप कितना सह रहे हो। और अगर आपके कुछ बुरे कर्म भी होते हैं जिसकी वजह से आज आपको कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन कुछ आपने अच्छे कर्म भी किए होते हैं जिसकी वजह से ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। तो बस यही इनके साथ हो रहा था। वो अपनी जो नौकरी उनको हासिल हुई थी, जो उनका छोटा सा एक तनख्वाह आता था, उसमें अपना खर्चा कर रही थी, और उनकी वो चाची सास उनकी मदद कर रही थी। और धीरे धीरे वो औरत जो इतना घबराती थी, इतना डर के साए में रहती थी, बिना रोए अपने 2 सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकती थी, कुछ ही महीनों में उसकी हालत में तेज़ी से सुधार आने लग गया। और सिर्फ अलग रहने की वजह से, अभी कोई डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अलग रहने की वजह से, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलग होने की वजह से, अपने अंदर एक पावर लाने से कि अब इसका अल्टीमेट रिजल्ट अगर डाइवोर्स भी है तो आई एम ओके विद इट, मुझे बिल्कुल कर लेना है। तो वहाँ पर इस समझ से कि जो बच्चों से दूरी बनी है, जो मेरा घर टूट रहा है, इसका ब्लेम मुझे अपने ऊपर नहीं लेना। मैंने जितना कर सकती थी अपनी समझदारी से सह सह कर इतने साल निकाल दिए। अब अगर कोई इंसान इतने सालों में भी नहीं संभला, और वो संभलेगा तो तब ना तब उसे रियलाइज़ हो कि उसकी कोई गलती है, उसे लगता है वो इंसान बिल्कुल सही है, यही पागल है, यही गंवार है, इसी को घर मैनेज नहीं करना आता, यही पति की कदर नहीं करती है, यही सब गलती पर है, तो ऐसा इंसान तो कभी भी सुधरेगा ही नहीं, चाहे आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दें। यहाँ पर हमें इस केस में क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि पहले सुधारने की कोशिश करो, जी जान लड़ा दो। अपने अंदर पेशेंस लेवल भी रखना चाहिए कि ये नहीं है कि ज़रा सी कोई बात हुई और आदमी ने अलग होने का डिसीजन ले लिया, या आप बिल्कुल ही जो है ना छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाज हो गए। नहीं, आपको पूरा ट्राई करना चाहिए अपनी फैमिली को सेव करने का, लेकिन जब अति हो जाए तो अपने लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि हर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाए, सब कुछ पैचअप हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, ऐसे जैसे एक ट्रेडिशनल एक इमेज होती है ना कि हाँ अंततः पति भी सुधर गया, उसने बस पत्नी से माफ़ी मांग ली और वो हैप्पी फैमिली हो गए, बच्चों ने भी अपनी गलती रियलाइज़ करी और बच्चों ने भी मम्मा को सॉरी बोल दिया, और फिर उस औरत को देवी की तरह पूजे जाने लगा घर में। हर केस की ऐसी एंडिंग नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो कभी भी नहीं सुधरते, मरते मर जाएंगे, दूसरे को मार देंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो क्या करें, हम अपनी कुर्बानी दे दें? बिल्कुल भी नहीं देनी है कुर्बानी। भले ही हमें अलग होना पड़े ऐसे लोगों से, अलग होकर हम अपनी ज़िंदगी को संवारें, वो एक अच्छा बोल्ड डिसीजन होता है। तो ये केस हमें सिखाता है कि माँ बाप के लेवल पर भी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अपनी बेटी को ये कहकर नर्क में धक्का दे रखना कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, क्या हुआ पति ने डांट दिया तो थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत डालो, है ना, पति है इतना तुम्हारे लिए करता है, अगर 2 बात कड़वी बोल भी दी तो क्या हुआ, अब हमारा से कोई मतलब नहीं है, अब तो तेरा जो भी कुछ है वो वहीं पर ही है, तेरी डोली गई थी अर्थी निकलनी चाहिए। ये क्या वाहियात डायलॉग है? मतलब ये क्यों? आप अपनी बेटी पर इतने लगातार अत्याचार देख रहे हो और आप इस तरीके से कहकर उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी सीख है कि ऐसा नहीं है अपने बच्चे की छोटी मोटी किसी भी बात पर एकदम से आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके परिवार में करने लग जाओ या इंटरफेरेंस करो। लेकिन नहीं, जब आप जेन्युइनली देखो कि आपके बच्चे को सताया जा रहा है, वहाँ पर वो ऐसे एक टॉक्सिक इंसान के पल्ले पड़ गया है, जो इंसान उसकी कद्र करना, उसको समझना तो बहुत दूर की बात है, उसकी हालत बद से बदतर करता जा रहा है, तो आपको ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे में आप समाज की सोचेंगे, रिश्तेदारों की सोचेंगे, आपकी बेटी की कुर्बानी हो जाएगी, फिर कहाँ से समाज, कहाँ से रिश्तेदार आपकी बेटी को ला कर देंगे?
तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर आपको अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना है जहाँ पर जेन्युइन कंडीशन होती है। हाँ ठीक है, बेटी आपने ब्याह दी, उसके ससुराल में जाते टांग मत अड़ाइए, लेकिन जहाँ देख रहे हैं कि बेटी पर लगातार अत्याचार हो रहा है तो स्टैंड लीजिए उसके लिए। किसी को भी अधिकार नहीं है आपके बच्चे को सताने का, भले उसकी शादी को 2 साल हुए हो या 20 साल हुए हों। जब आप ही मुंह मोड़ लेंगे उससे तो वो अकेली क्या करेगी, उसके साथ तो इतना बुरा होगा ही ना हर दिन। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी एक सीख है। और जो इस तरीके के टॉक्सिक लोग हैं, जो इस तरीके के हिटलर टाइप के, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं, आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो आप इतना वाहियात बुरे कर्म कर रहे हैं या आप ज़रूर भोगेंगे। किसी को आप इतना ज़्यादा सता रहे हैं, इतना डरा रहे हैं, किसी पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, उस ईश्वरीय शक्ति से डरिए, क्योंकि आपके लिए भी गड्ढा लगातार खुद रहा है, आप भी उसमें गिरेंगे। भले ही अभी आपको अपनी उस ऐंठ में, हीन बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने लिए पूरा नर्क सजा रहे हैं और एक दिन आपको इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। लेकिन अभी एकदम से समझने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि बात बड़े हाई लेवल की है और ऐसे टॉक्सिक लोगों का, ऐसे नार्सिसिस्ट, और या एक हार्श वर्ड बोले तो ऐसे घटिया लोगों का जो लेवल होता है वो इतनी अच्छी बातें समझने का एकदम से नहीं होता है कि कैसे एक अच्छी खासी मासूम लेडी की हालत इतनी ज़्यादा बुरी कर दी है। तो ऐसे में उनका अलग रहना और अपने आप को संभालने की कोशिश करना भी रास नहीं आ रहा था ना, तो बहुत मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करी उसके बीच में भी। लेकिन जब आपको अलग संस्थाओं से प्रोटेक्शन मिलती है और पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर ऐसे लोगों को भी अपने सोशल तमाशे का थोड़ा डर होता है। वहाँ पर भी ये लोग अपनी उस रियल इमेज को बाहर सोसाइटी के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये, जब आप इनकी चंगुल से बाहर निकल जाते हैं ना, तो बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं वहाँ पर। तो धीरे धीरे उस लेडी ने अपने आप को संभाला, हर तरीके से अपने मोह को छोड़कर धीरे धीरे संभाला। उसको बताया हमने, समझाया कि अब आप अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, प्राइवेट ही सही लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कुछ अपने अंदर स्किल सीखो, जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको लगता है आप कर सकते हो, उस चीज़ को धीरे धीरे सीखो। और वही हुआ। उन्होंने बोला कि मुझे पढ़ाई में तो अब नहीं होगा, इतने सालों में मेरी पढ़ाई छूट गई है तो मुझसे पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हाँ, मुझे शुरू से ही कपड़े सिलने का बहुत शौक़ था और मेरे को सिलाई आती भी है कुछ बेसिक, लेकिन बहुत सालों में मैंने इतनी सिलाई करी नहीं है, तो अभी जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी अच्छी सिलाई कर पाऊँगी या नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे सिलाई आती है। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, आप इसी स्किल में अपने आप को निखारो। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पर आप सिलाई का डिप्लोमा वगैरह कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी स्टैंडिंग आप और कर सकते हो अच्छे से। तो उन्होंने वही चीज़ समझी और उन्होंने अपने आप को एक कोर्स में रजिस्टर किया और कुछ ही महीनों में उन्होंने वो डिप्लोमा जब हासिल किया से, तो उनको पहले से ही सिलाई आती थी और वो सारी चीज़ें, उनकी स्किल्स रिफ़्रेश हुई। तो उनको एक कॉन्टैक्ट से एक बुटीक में जॉब मिल गई। अब बुटीक में जॉब मिल गई तो कुछ और महीने बीते हमारे साथ उनकी जर्नी में, तो इसमें और ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट फील करने लगी। हैप्पीनेस क्वोशेंट उनका बढ़ता जा रहा था। उनकी जो एंग्जाइटी के सारे सिम्टम्स से, जो डिप्रेशन था, रोना, बच्चों की याद आना, वो सब चीज़ें, लम्हे जो उनको आकर परेशान करते थे, वो धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम होती चली गई। और नौबत अब ये आई कि वो जो उनकी एक छोटी सी तनख्वाह थी, अब वो एक ऐसी तनख्वाह हो गई जिसमें कोई भी एक इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुज़र बसर कर सकता है, इज़्ज़त की एक ज़िंदगी जी सकता है। तो धीरे धीरे जब आप मेहनत करते हैं तो इज़्ज़त से चंद हज़ार रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इज़्ज़त से अपनी स्टैंडिंग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, एक हिम्मत, एक विश्वास का दिया आप जला लें और फिर धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन को बेटर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, ऐसे ही अभी बहुत सारी लेडीज़ को अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टैंड लेने का मतलब यही है कि आप अपनी फैमिली से बिल्कुल ही अलग हो जाएं। आप स्टार्टिंग में स्टैंड लीजिए। जब आप सालों तक चुप रह जाते हैं, आपकी चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपको इस हालत तक पहुँचा दिया जाता है कि जहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तब ऐसे बोल्ड स्टैंड लेने की नीड पड़ती है। लेकिन अगर आपने पहले थप्पड़ में ही आवाज़ उठा ली, पहली गाली में ही आपने बता दिया कि ये सब नहीं चलेगा, आप इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगी, तो इस हद तक नौबत नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई ऐसा पर्सन होगा
जो कभी रियलाइज़ नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग में ही आप ऐसे इंसान के चंगुल से बच जाएंगी। ना आप बीमारियों का शिकार होंगी और ना ही आपका परिवार बनेगा और कोई बच्चे और कोई लोग सफ़र करेंगे। शुरुआत में ही आपको गलत को गलत कहना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने इतने साल निकाल देंगे तो आपको तरह तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाएंगी। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो गलत है वो गलत है, और शुरुआत में ही गलत के लिए आपको आवाज़ ज़रूर उठानी है, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी अधिकार नहीं है आपकी मानसिक हालत को ख़राब करने का। आप अपने आप में सक्षम हैं, संपूर्ण हैं। प्लीज़ लेडीज़, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कर दें। जो भी इस तरीके की शिक्षा का टोकरा आपके सर पे रखा गया है, प्लीज़ उसे उतार कर फेंक दें। अपने आप को वास्तव में सशक्त बनाएं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप अपनी पढ़ाई कर चुकी हैं, आपके घर में कोई बेटी है, उसे ज़रूर पढ़ाएं, अच्छे से उसको काबिल बनाएं और उसे अपने लिए स्टैंड लेना सिखाएं। उसे बताएं कि किस चीज़ की बाउंड्री कहाँ तक है, कब अपनी आवाज़ उठानी है, शालीनता के दायरे में कैसे उठानी है, और अगर सामने वाला जाहिल है तो फिर कैसे आप ही के अंदर का जो एक दुर्गा काली का रूप है उसे कैसे दिखाना है। लेकिन आप घुटने के लिए, तकिए में औ करके रोने के लिए, या फिर किसी की गाली गलौज मार पिटाई सहने के लिए आप पैदा नहीं हुई हैं इस दुनिया में। जितना एक पुरुष को अधिकार है अच्छी तरीके से इस दुनिया में रहने का, जीने का, उतना ही आपको भी अधिकार है। जब आप अपने लिए आवाज़ उठाना सीख जाएंगी, जब सामने वाले को आप भी अपना वो चंडी और काली का रूप दिखा देंगी कि वास्तव में आप एक नारी शक्ति हैं, तभी सामने वाला अपनी लेवल में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस केस से बहुत सारी लेडीज़ को ये समझ आएगी। हो सकता है कि कुछ पुरुषों को ये बात अच्छी सी ना लगे, लेकिन अगर आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं, आप वास्तव में एक पुरुष होने को सार्थक करना चाहते हैं, तो आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। और अगर आपके स्वभाव में कोई भी कड़वापन है, कोई भी गुस्सैल या तुनक मिजाजी है, या आपसे भी जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो रही थी, तो आप अपने आप को बदल लेंगे। आपके हाथ में है किस तरीके से आप अपने परिवार को बचाएं और किस तरीके से आप एक अच्छा जीवन जिएं। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये केस हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो न जाने कितने लोगों को हिम्मत मिल जाएगी। ये बात किसी को भड़काने वाली बात नहीं है, ये बात सिर्फ समझाने वाली बात है, क्योंकि हर एक औरत का जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर कंट्रीब्यूशन देंगे किसी की मदद के लिए। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।